नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फन एग्ज़ाम में। आज हम इस 25 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो पॉलिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है वो स्क्रीन के सामने है और सभी लोग इसमें कमेंट करिए और पहले कमेंट करके बताइए हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज़ आ रही है, उसके बाद फिर इसमें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिए हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी 1961 की जनगणना पर, और ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर, और ऑप्शन डी 1981 की जनगणना पर। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। बताओ क्या होगा, तो क्लियर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी 1971। तो 1971 की जनगणना पर ही वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। ठीक है, लोकसभा में आरक्षण नहीं है। एससी और एसटी के जो लोकसभा में इनका जो आरक्षण है वह किस राज्य में नहीं है। बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें पहला दिया है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ भी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा बताओ, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में सभी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों में क्या है, तीनों में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। दो का करेक्ट क्या हो जाएगा, दो का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड में कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। बताइए क्या होगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। बताओ करेक्ट क्या होगा। करेक्ट क्या होगा, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूछ क्या रहा है देखो, पहले ध्यान से पूछ रहा है इसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात कर रहा है। ठीक है, एसटी और एससी की अगर बात करें तो एसटी की अगर बात किया जाए तो बताओ एसटी के लिए सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें वो कहाँ पे हैं, वो है एमपी में। कहाँ पे है बताओ, एमपी में। और कितनी हैं, तो इसके लिए 29 लोकसभा सीटें एमपी में क्या है, सॉरी कितनी है बताइए, तो 6 सीटें। 6 सीटें जो हैं वो क्या है, आरक्षित हैं। लेकिन कुल एमपी की बात कर लें तो कुल एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो कितनी है बताइए, 29। कितनी बताइए, 29। और अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में कितना है बताओ, तो बिहार में कितनी सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। ऐसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में कितनी है बताइए, गुजरात में 26 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 80 सीटें हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें हैं वो कहाँ है बताइए, वो एमपी में है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि एससी की सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ हैं, तुम्हारा आंसर क्या होता, यूपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसटी के लिए, तो एसटी लिए क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है। पहला ऑप्शन अल्पसंख्यक, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है उपराष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है? बताइए करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति आ रहा है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था वो किस आर्टिकल में था? तो वो आर्टिकल 331 में था। 331 में कहा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो ऐसे यानी ऐसे भारतीय जिनके पिता यूरोपीय रहे हों। पिता क्या हो बताओ? पिता यूरोपीय हो, और जो माता हैं, माता क्या हो? माता भारतीय हो। तो उनकी जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एंग्लो इंडियन। लेकिन 2020 में संसद ने एक अमेंडमेंट किया, 104वां अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था? 2020 में। इसके द्वारा जो आर्टिकल 131 में जो संशोधन कर दिया गया, इसमें बदलाव किया गया, और जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, और कहा गया कि लोकसभा में अब जो 2 एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट कर रहा था राष्ट्रपति, अब उसको नॉमिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी सदस्यों की संख्या जो थी वह अब पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही, अर्थात एंग्लो इंडियन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही, इसीलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें बताओ करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए क्या होगा? तो अभी हम लोकसभा की बात कर रहे थे। लोकसभा में कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल था 331। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि राज्य विधानसभा अर्थात जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या करो बताओ? इसमें 2 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करेगा या मनोनीत कौन करेगा? राज्यपाल मनोनीत करेगा। लेकिन इसको भी खत्म कर दिया गया 104वां अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 2020 में। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 333। 333 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 333। ठीक है, तो 5 में करेक्ट क्या होगा? आर्टिकल 333। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है यदि उसकी राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा है 1। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय को नॉमिनेट करता है, कितने करता है? कहाँ बात कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहा है। तो कितने करता है बताइए? आर्टिकल 331 अभी चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वह 104वां अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो सी क्या होगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बताओ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें, पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्वारा स्वाविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वाविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वाविवेक से, और डी ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बताओ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पहला है राष्ट्रपति की स्वाविवेक से, बिल्कुल गलत है।
प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, बिल्कुल ये भी गलत है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ये भी गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करे राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तब राष्ट्रपति क्या कर देगा, लोकसभा को भंग कर देगा। अर्थात 5 साल पहले ही लोकसभा क्या हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िए और सभी लोग कमेंट करिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान सभी लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कमेंट करिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें जिसमें क्या हो, बताओ क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो डी वाला तो मान लीजिए महा गलत है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, हाँ ये सही है, और उनके द्वारा हटाई, सरकार निर्वाचित तो लोगों द्वारा होती है लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जाती, ये क्या है, गलत है। उसके बाद देखो पहला क्या कह रहा है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है, सभी का नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सही। दूसरा कह रहा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सही है, और उसके द्वारा हटाई, ये भी क्या है हमारा सही है। यानी बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 का बी क्या है हमारा, सही हो जाएगा। हाँ, तो जिन लोग का बी आ रहा है उन लोग का सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। पहला, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन सी, सरकार को हटाने के विषय में। और ऑप्शन डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। बताओ क्या होगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। समान शक्तियों की बात कर रहा है, ध्यान से देखो पहले। समान शक्ति यानी जैसे राज्यसभा की हो वैसे ही किसकी हो, लोकसभा की हो। तो यहाँ पे कह रहा है नई अखिल भारतीय सेवा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवा में लोकसभा का कोई काम नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, सिर्फ राज्यसभा का होता है। तो ये पहला क्या हो हमारा गलत है, पहला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में जब तक अमेंडमेंट किया जाएगा, जब अमेंडमेंट किया जाएगा तब दोनों बिल राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास होगा। ठीक है, जो यहाँ पे पास होगा वो लोकसभा में पास होगा। तो इसका मतलब पहला हमारा यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियाँ क्या हैं, समान हैं। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। बताइए क्या होगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है। तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कुल सदस्य का 1/10। अभी कोरम का मतलब क्या होता है, तो कोरम का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा की बैठक होती है या कोई सत्र स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में उस पर कोरम देखा जाता है कि इसका जो कोरम है उसमें सदस्यों की संख्या का जो कोरम है यानी 1/10 उपस्थित है या नहीं। अगर उपस्थित होंगे तभी सत्र शुरू होगा, नहीं तो सत्र शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी यानी कोरम जो होता है वो कितना होता है, कुल मेंबर का 1/10। 1/10 मेंबर अगर उपस्थित हैं तभी संसद की कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसमें, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, 11 का करेक्ट क्या होगा।
11 का करेक्ट क्या होगा? संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो बताइए जो संघीय क्षेत्र होते हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ पे? लोकसभा में तो अकेले नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उसमें अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है? दोनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। हाँ, 11 का सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का सी, 11 का सी जिन लोग का आ रहा है उन लोग का सही है। 11 का सी बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। बताओ कैसे? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी विघटन द्वारा, ऑप्शन सी सत्रावसान द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी द्वारा। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो लोकसभा की बैठक समाप्त जो है कौन कर सकता है या किस हिसाब से की जा सकती है? तो देखो ध्यान से, पहले अगर लोकसभा का स्थगन हो रहा है तो स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष होगा वह जब लोकसभा का स्थगन करेगा तब भी बैठक समाप्त हो जाएगी। और विघटन और सत्रावसान ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वह लोकसभा का विघटन सत्रावसान दोनों करते हैं। तब भी क्या होगी? तब भी लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाएगी। तो सी अर्थात डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी या उपयुक्त सभी द्वारा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? बताइए क्या होगा? लोकसभा सत्र का अवसान मतलब बुलाना। ठीक है, सत्र को कौन बुलाता है? बताइए करेक्ट क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। क्या होगा करेक्ट? क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा का अवसान अर्थात सत्र बुला सकता है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का सी, जिन लोग का सी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा गया है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल जो होगा, ऑप्शन ए कह रहा है किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताइए क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए, बताइए 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सबको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होगा, यहाँ पे पहला कह रहा है किसी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है एक बार में 6 महीने के लिए, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि पता है हमको जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वां अमेंडमेंट हुआ था और उसके द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जब सरकार बनी पहली बार जनता पार्टी की तो सरकार ने क्या किया? 6 वर्ष से घटाकर फिर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आपातकाल की घोषणा या आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सी क्या है? बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताइए किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें आती हैं? सर्वाधिक सीटें या सर्वाधिक लोग चुनकर जाते हैं, बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
तो हमको पता है वो राष्ट्र कौन सा है, बताइए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 सीटें हैं, जो सबसे ज़्यादा है। और राज्यसभा की बात करो तो राज्यसभा में सीटें कितनी है, बताइए, 31, जो सबसे क्या है, ज़्यादा हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ए आ रहा है, ए बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए, त्रिपुरा ना। त्रिपुरा क्या है, बिल्कुल सही है। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 2 सीटें, अर्थात 2 सदस्य 2 मेंबर निर्वाचित होकर जाते हैं। अब आप लोग बताइए कि मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में कितनी सीटें हैं लोकसभा की। तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम सब में कितनी सीटें बताइए, सब में एक एक सीटें हैं, एक एक सीटें, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। लेकिन त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं बताइए, 2 सीटें, 2 सीटें हैं। 2 यहाँ से हमारे जो एमपी हैं वह निर्वाचित होकर के लोकसभा में जाते हैं। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर क्या होता है। तो ऑप्शन पहला, नॉमिनेट किया जाता है, ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है, और ऑप्शन सी, निर्वाचित किया जाता है, और ऑप्शन डी, नियुक्त किया जाता है। बताओ क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो लोकसभा अध्यक्ष है हमारा, जो स्पीकर है, वह नॉमिनेट किया जाएगा, या चयनित किया जाएगा, या निर्वाचित किया जाएगा, या नियुक्त किया जाएगा। बताओ क्या होगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो उनको पता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो नवनिर्वाचित मेंबर, जो नवनिर्वाचित एमपी होते हैं, उन्हीं के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चयनित किया जाता है। क्या होगा बताओ, चयनित किया जाता है, निर्वाचित नहीं, चुना जाता है, अर्थात चयन करते हैं वो लोग, ठीक है, चयनित किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, बताइए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ये दोनों त्यागपत्र अपना एक दूसरे को प्रदान करते हैं, यानी उपाध्यक्ष जो होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, वो अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो, 17 नंबर, हाँ आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, बताइए क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन, लोकसभा के उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, देखिए ध्यान से लोग पढ़िए और पढ़ करके इसका करेक्ट ऑप्शन दीजिए। करेक्ट ऑप्शन सही क्या होगा,
तो करेक्ट क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के जो मेंबर होंगे उनके मेंबर के द्वारा अगर बहुमत पारित कर दिया जाता है तो पारित जो प्रस्ताव होगा उसी के द्वारा हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। यानी जिस भी सदन का अध्यक्ष होगा उस सदन के मेंबर जब तक बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तब तक उस सदन का अध्यक्ष हटाया नहीं जाएगा। यानी अगर राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा के मेंबर भी क्या करेंगे, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। ऐसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कैसे हटाया जाएगा, तो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं, सभी मेंबर हैं, उनके बहुमत पारित करने यानी प्रस्ताव के द्वारा उनको हम हटा देंगे। अब हटाने की जो सूचना होती है, हटाने की सूचना जो होगी वह 14 दिन पूर्व दी जाती है। ठीक है, 14 दिन पूर्व इनको दी जाती है कि आपके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। तो क्लियर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, तो 20 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन यानी ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताओ क्लियर क्या है इसमें। तो कह रहा है विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। बताइए क्या होगा। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो क्या अपना पद रिक्त कर देगा। हाँ कर देगा, बिल्कुल ठीक है। अगर वह उसका मेंबर नहीं है तो 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के अंदर उसका सदस्य बनना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या होगा, वो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो ये क्या है, गलत है। दूसरा हमारा क्या है, गलत, क्योंकि जब भी विधानसभा का विघटन होता है तब भी जब उसका जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसका पद तुरंत रिक्त नहीं होता, उसके 6 महीने बाद रिक्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्लियर क्या हो जाएगा, केवल एक क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो 20 का ए जिन लोग का आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, प्रोटेम स्पीकर, उन प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा। सभी लोग कमेंट करो, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। पहला, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, ये क्या है, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है इसमें सदस्यों को शपथ दिलाना। और तीसरा, स्थानापत्र रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, ये भी गलत है। और डी, इस केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना वह सही है, ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, योग्यता। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। ठीक है, 17वीं नहीं, 16वीं जो लोकसभा है, ठीक है, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर करिए, बताइए क्या होगा। और साथ साथ में एक आंसर और बताइएगा, यूपी के जो प्रोटेम स्पीकर हैं, यूपी के जो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं, ठीक है, यूपी के जो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं उनका नाम क्या है। सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करके इसका आंसर करिए। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सबको पता है ये, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्लियर क्या होगा बताइए, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे या लोकसभा में पहली बार लोकसभा में किसके खिलाफ या किसके लिए या किसके प्रति पहली बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव
कौन लेकर आया था, ठीक है, कौन लेकर आया था, ये आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा इसमें, कमेंट करके बताइए। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, जीबी मावलंकर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह क्या, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, नहीं ये क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मत कर सकते हैं, यह भी गलत है। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर, ये क्या है, हमारा सही है। मत बराबर होगा जब किसी कंडीशन में कोई भी मत अगर बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है। तो सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। डी कह रहा है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखता, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होगा, और कौन सा, जब मत बराबर होगा तो उस कंडीशन में निर्णायक मत कौन प्रयोग करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। बताइए 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, बताइए किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 24 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो। क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित किया जाता है। तो सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नंबर 1 राज्यों के द्वारा, ऑप्शन बी राज्यों की विधान परिषद द्वारा, ऑप्शन सी नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभा व विधान परिषद द्वारा। बताइए डी यानी इसमें क्या होगा, 25 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। 25 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताओ कौन चुनता है। यहाँ पे कर लीजिए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। अब बताइए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है राज्य की विधान परिषद द्वारा, ये गलत है। नगर पालिकाओं के सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य, ये भी क्या है, गलत। उसके बाद कह रहा है राज्यों की विधानसभा व विधान परिषद, ये भी गलत है। तो क्लियर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला, यानी राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं। तो 25 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन लोग का ए आ रहा है बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, कल संडे का टेस्ट होगा, स्पेशल टेस्ट हम करवाएंगे कोई ना कोई, इस बार पक्का करवाएंगे क्योंकि हर बार वादा करते हैं लेकिन इस बार ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। और आप लोग सभी लोग 9 बजे लाइव रहा करिए, 9 बजे लाइव रहा करिए, ठीक है। तो मिलते हैं सभी लोग कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।